बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के अंदर कोई भी इमेज जब हम बना लेते हैं तो उसको कैसे सेव करेंगे हम एज ए इमेज, क्योंकि अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये कोरल ड्रा की फ़ाइल बन जाती है, लेकिन अगर हम इसको एज अ पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे और किस तरीके से इसको सेव करेंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सकें एज ए इमेज कहीं पे भी। अगर हम इसको लगाना चाहते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, किसी भी जगह के अंदर आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी किसी भी उस चीज़ को, जो पोस्ट आप यहाँ पे तैयार करते हैं, पिक्चर इमेजेस बनाते हैं, उसको हम कैसे सेव करेंगे ताकि वो हमारी एज ए पिक्चर सेव हो जाए। तो यही सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोगो या मोनो बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपनी कोरल ड्रा की मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस इस मौजू के ऊपर बनाई हुई हैं और वो आप लोग उनको लाजमी विज़िट कीजिए और उनका लिंक मौजूद है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उधर से उनको हासिल कर सकते हैं। आज हम ये सीख रहे हैं कि आप लोगों ने जब अपनी जो पिक्चर आप लोग बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एज ए पिक्चर इमेज कैसे महफूज करना है। तो देखें, जो पिक्चर आप लोगों ने बना ली है उसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट कर लीजिए। सारी पिक्चर को देखें ऐसे करके सिलेक्ट करना है आपने, ऐसे सिलेक्ट नहीं कर लेना, ये याद रखिए, क्योंकि ऐसे सिर्फ सिलेक्ट करने से सिर्फ एक पोर्शन सिलेक्ट हुआ होगा। देखें ये चीज़ जो है, तमाम स्टेप्स आप लोगों ने देखने हैं क्योंकि स्टेप छोड़ जाते हैं। और होता क्या है कि अभी देखा, मैंने बात बताई कि ये काम करना है, बस उसके ऊपर एक्शन लिया, वीडियो को बंद कर दिया और फिर बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो आप लोग एक दफ़ा पूरी वीडियो को देख लिया करें, समझ लिया करें कि क्या समझाया जा रहा है, किस तरीके से काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे आपने देखिए ये पिक टूल लेना है आपने और इसको आपने ऐसे ड्रैग करके, यानी पिक टूल को क्लिक किया, यहाँ पे बटन दबाया, लेफ़्ट बटन, माउस का लेफ़्ट बटन दबाते हुए आपने इस सारे को बाहर से सिलेक्ट कर लेना है। बेहतर है आप यहाँ पे कंट्रोल जी दबा लें ताकि ये ग्रुप हो जाए। ठीक, शिफ्ट F2 से इसको क्रिप करके देख लें कि ये मेरा वो लोगो है जो मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी कमांड्स हैं। अगर आप कोरल ड्रा 9 यूज़ कर रहे हैं तो फाइल में आपको मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये है एक्सपोर्ट। ये देखें, फाइल मेन्यू में आएंगे तो आपको मिलेगा एक्सपोर्ट। और अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं टूल बार के अंदर तो आपको ये देखें, ये इंपोर्ट की कमांड है और ये एक्सपोर्ट की कमांड है, यानी साथ वाला जो आइकन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर क्लिक करने से या कीबोर्ड के शॉर्टकट में कंट्रोल ई दबाने से आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें कि सबसे पहले तो यहाँ पे है कि फ़ाइल टाइप, तो फ़ाइल टाइप आपने यहाँ पे लेनी है JPG, ये जो आपके सामने है। हो सकता है आप जब इसको इस्तेमाल करें यहाँ पे कुछ और आ रहा हो, तो आपने ये इसके ऊपर फ़ाइल टाइप के ऊपर आप आएँ और यहाँ पे आपने तलाश करना है, ये देख सकते हैं JPG को तलाश कर लेना है और फाइल का नाम आप दे दें। जैसे मैं इसको यहाँ पे माय लोगो दे देता हूँ और आपने यहाँ पे ये देखें सिलेक्टेड ओनली के ऊपर क्लिक करना है, ये चेक कर देना है, ये याद रखना है। और एक्सपोर्ट के बटन को दबाने से पहले आप एक और बात को भी ज़हन नशीन कर लें कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि बाद में आप फिर ढूंढते रहेंगे बैठे हुए कि ये मेरी फ़ाइल किधर चली गई है। ठीक है, फाइल नेम माय लोगो,
یہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، یہی نہیں دینا کہ یہی لکھنا ہے آپ نے، آپ اپنے مطابق مائی فائل، مائی لوگو، اپنا نام لکھ دیں، جو مرضی لکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی فائل کا نام ہوگا، پر یہ فائل ٹائپ آپ نے جے پی جی آپ دے دیں، ٹھیک ہو گئی۔ اس کو اس پہ کلک کیجئے۔ اب مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی فائل کہاں پہ سیو ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے وہ فائل کہیں سیو ہو جائے گی، پھر ڈھونڈتے رہیں گے بیٹھے ہوئے کہ کہاں چلی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سیو ان کے کہاں پہ آ رہی ہے، یہ میرا ایک فولڈر ہے رانا جی کے نام سے، میں نے وہاں پہ میری فائلیں جاتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی فائل کہاں پہ جا رہی ہے، اس کو محفوظ، اس کے جب ایکسپورٹ کریں گے فائل وہیں پہ ملے گی آپ کو۔ اگر آپ یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے میں ڈیسک ٹاپ پہ کر دیتا ہوں تاکہ ایزیلی میں آپ کے سامنے آ جائے کہ یہاں پڑی ہوئی ہے فائل، تو ڈیسک ٹاپ پہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے اس کو دیکھیں ایکسپورٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد سمپلی آپ نے آگے اوکے پہ کلک کر دینا ہے، اور پھر اوکے پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کو مینیمائز کر لیجئے، اور یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر دیکھیے یہ آپ کا لوگو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ اس کو جدھر مرضی یوز کریں، اپنا فیس بک میں استعمال کریں، ٹویٹر میں استعمال کریں، آپ اس کو اپنی پروفائل جدھر بھی آپ چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگ اپنی کسی بھی فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔